क्रोध परमानंद नित्यानंद अभिमान शून्य निताय नागर बेडाय ज्ञानांजन शलाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। जा रहे आप आज? आज बहुत ही विशेष तिथि है। आज हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा के महान आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का 13वां तिथि है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, हमारा गला ठीक से आ नहीं रहा। गुरु वैष्णव के आविर्भाव 13वां में उनकी महिमा कीर्तन न करने पे मंगल नहीं होगा। बिस्तर पे लेट लेट के जीवन नष्ट हो जाएगा। आज प्रभुपाद जी का 13वां तिथि है। आज के पावन तिथि में उन्होंने इस जगत से अपनी लीला को संवरण किया। श्रील गुरु महाराज जी और श्रील भारती गोसाई महाराज जी से अक्सर सुना, गुरु वैष्णवों की विस्मृति ही हमारे लिए अनर्थदायक है। उनका स्मृति हमारे लिए परम मंगलकारी है। इसलिए हर व्यक्ति को उनको स्मरण करना चाहिए। उनकी स्मृति से भक्ति होगा, उनके स्मृति से भक्ति का उपलब्धि होगा, अनुभूति होगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। क्योंकि भट्ट जी अपना प्रयास करके तो भगवान को पा नहीं सकता, अपनी चेष्टा से भगवान को नहीं पा सकता। कैसे पाएगा? उसके लिए बोला कि गुरु वैष्णवों का स्मरण, उनका महिमा कीर्तन। श्रील प्रभुपाद जी साधारण व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद कौन है? स्वयं भगवान है। क्योंकि प्रेम धर्म को प्रवर्तन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आया इस जगत में। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम धर्म को प्रवर्तन करने के लिए आए थे। स्वयं जो आस्वादन किया राधा रानी की कृपा से, उसको प्रवर्तन करने, प्रचार प्रसार करने के लिए वो इस जगत में गौर रूप धारण करके आए हैं। वही महाप्रभु जब आए और उत्कल में रह के, पुरुषोत्तम धाम में रह के उन्होंने क्या किया? इस प्रेम धर्म का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया। और वही चैतन्य महाप्रभु जब इस संसार से अप्रकट लीला प्रकट किया, उसके बाद वही उत्कल से फिर प्रभुपाद जी के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी ही भविष्यवाणी को सच किया। क्योंकि उन्होंने बोल दिया, पृथ्वी के आचे अतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइवे मोर नाम। भगवान का दिव्य नाम और बोलते हैं पृथ्वी के अंदर हर कोने कोने में हर जगह जाएगा। उसको भेजने के लिए उन्होंने क्या किया? श्रील प्रभुपाद जी के रूप में जहाँ से गौर रूप को विश्राम दिया, वहीं से उन्होंने प्रभुपाद जी के रूप में प्रकट होकर संपूर्ण विश्व के अंदर इस प्रेम धर्म का वितरण किया। साधारण बात नहीं है। जिस समय देश गुलाम था, जिस समय देश जो है स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकते थे, और उसके बाद बहुत सारी असुविधाएं था, उसके बीच में भी प्रभुपाद जी ने 64 मठों का स्थापना करके, 4 बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना करके, और उस समय के जो सबसे एक्टिव मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, इन सबको यूज करके प्रभुपाद जी ने जिस प्रकार से महाप्रभु की उस विशुद्ध वाणी को जन जन तक पहुंचाकर
जन साधारण के जीवन में उस प्रेम भक्ति के दीपक को जगाया, वो साधारण बात नहीं हो सकता है। भगवान का नाम अथवा भगवान का प्रेम बड़जीव का भी प्रचार कर नहीं सकता, बड़जीव से नहीं होगा। भगवत कृपा संपन्न अथवा भगवान स्वयं ही कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी के द्वारा किए हुए इस अलौकिक कार्य इस बात का प्रमाण है कि प्रभुपाद जो है साधारण व्यक्ति या अथवा व्यक्तित्व नहीं है। ये बात है। हमारा भाग्य यही है कि हम लोग प्रभुपाद जी हमारे परमेष्ठी गुरुदेव है और आज उनका चिरभाव तिथि है। बड़ी अद्भुत उनका जीवन रहा है। हर चीज को भगवत कृपा की दृष्टि से देखना, किस प्रकार से उनका गुरुपद आश्रय। श्रील प्रभुपाद जी हमने भी वैष्णवों से सुना, हमको ज्यादा बोलने का अनुमति नहीं है लेकिन एक बात जो मेरे हृदय को बहुत स्पर्श करता है, श्रील प्रभुपाद जिस समय उनके पूज्य पिताश्री एवं उनके गुरुदेव श्रील सच्चिदानंद भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज ने उनको कहा था, तुमको श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के पास जाके मंत्र ग्रहण करना होगा। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से मंत्र लेने के लिए जब वो गौदरुम में पहुंचे तो वो गौदरुम द्वीप में रहते थे। विद्वान है, साधारण व्यक्ति तो है नहीं, इसीलिए वो क्या करते थे, अपने साथ किताब और कलम वगैरह लेके चलते थे। क्योंकि पहले लोग ऐसे होते थे, वो लोग क्या करते, नोट्स बना लेते। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज होता है इमीडिएटली नोट्स बना लेते। आजकल कोई बनाता नहीं है, तब बनाते थे। इससे पहले लोगों का हैबिट होता था। प्रभुपाद जी के बैग में भी डायरी और पेन था। श्रील प्रभुपाद जी अपने पर्सनल डायरी में लिखा कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मठ आदि की स्थापना किया, बहुत ग्रंथ इत्यादि प्रकाशित किया, सब कुछ किया, लेकिन वास्तविकता में मेरा संपत्ति बोल करके अगर कुछ है तो वो सिर्फ वही है जो सबसे पहले साक्षात्कार के दिन मेरे परमाराध्य श्री गुरुदेव के मुख से श्रवण किया गया कीर्तन। गोडरूम के गलियों में लोटपोट करते हुए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कोठाई गो प्रेम ममई राधे राधे बोल के विलाप करते हुए गान कर रहे थे। उसको प्रभुपाद जी ने लिखा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो कीर्तन है यही हमारा वास्तविक संपर्क है। मतलब है कि हमें भी समझना चाहिए, हमारा संपत्ति मठ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, और ना ही हमारा समय के साथ बढ़ता हुआ वैभव। हमारा संपत्ति क्या है? हमारा गुरुदेव हमारा संपत्ति है। हमारा संपत्ति क्या है? गुरुजी के जो भाव है वही हमारा संपत्ति है। गुरुदेव के भाव, जो भाव हमारे गुरुजी के हैं वही अगर हमारा धन होगा तब हम लोग उनके अनुगत करते हुए गुरुगत प्राण होकर अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। अन्यथा जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है। हमें बोलने के लिए मना है, कुछ प्रार्थना करना है प्रभुपाद के चरणों में, इसीलिए 2 शब्द उनके चरणों में अर्पण किया। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभुपाद परम गुरुदेव मुझको क्षमा करे। कभी भी ऐसी कोई भी विशेष स्थिति में, ऐसी दयनीय स्थिति में मुझे न रहना पड़े, जिससे कि मैं कम से कम उन तिथि को तो बड़े अच्छे से पालन कर सकूं। बहुत बड़ा अपराधी हूँ, इसीलिए ये अवस्था हुआ मेरा। गुरुजी मुझ पर कृपा करे, मुझे रक्षा करे, अपने चरणों में आश्रय दे करके रखे। प्रभुपाद जी को तो हम तो देखा नहीं, मेरे लिए मेरा प्रभुपाद मेरे गुरुजी ही है।
मेरे लिए मेरे ठाकुर जी भी मेरे गुरु जी है, मेरा और कोई नहीं है दुनिया में। वो मुझ पर कृपा करे, अपने आश्रय में रखे।